नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है। उम्र कोई 45 के आसपास होगी। पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। कितनी ही रातें हाईवे पर गुजारी हैं, कितनी ही जगहों पर रुका हूं, कितनी ही अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन उस रात जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भुला पाया। बात पिछले साल की है। मैं और मेरा खलासी नरेश एक लंबा सफर तय कर रहे थे। हमें पंजाब से बिहार जाना था, माल लेकर। सफर लंबा था लेकिन हमें आदत थी। पहले भी कई बार इस रूट पर गए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शाम का वक्त था जब हम दिल्ली के पास एक ढाबे पर रुके। नरेश को चाय पीने की बहुत आदत थी। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और दोनों नीचे उतर आए। सड़क पर हलचल थी, दूसरे ट्रक वाले भी रुके हुए थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी हमारी तरफ आया। बेटा, इस बार कहां का चक्कर लगा रहे हो? बिहार जा रहे हैं बाबा, मैंने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और हल्की आवाज में बोला, इस बार रास्ता थोड़ा बदल गया है, वहां मत जाना जहां रात को सन्नाटा हो। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस तरह की बातें कई लोग करते हैं। करीब रात के 11 बज रहे थे। हम अब तक मुरादाबाद पार कर चुके थे और एक लंबा जंगल वाला इलाका आने वाला था। नरेश मोबाइल पर कुछ देख रहा था और मैं गाड़ी चला रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते घना अंधेरा होने लगा। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, बस हेडलाइट की रोशनी में सड़क दिख रही थी। अचानक डीजल की सुई देखी तो होश उड़ गए। टैंक लगभग खाली था। अबे, हमने दिल्ली में टंकी फुल करवाई थी, इतनी जल्दी डीजल कैसे खत्म हो गया? नरेश भी घबरा गया। हाईवे पर आगे पीछे कोई पंप नहीं दिख रहा था। फोन का नेटवर्क भी खत्म हो गया था। तभी सामने से धुंध में एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखा। चलो वहीं रुकते हैं। मैंने ट्रक उधर मोड़ा। पंप बिल्कुल अजीब सा था। चारों तरफ अंधेरा, कोई बोर्ड नहीं, कोई रोशनी नहीं। सिर्फ एक पुराना बल्ब जल रहा था जो हल्की हल्की टिमटिमा रहा था। यह पंप अजीब सा नहीं लग रहा? नरेश ने पूछा। अबे, डीजल मिल जाए, बस यही चाहिए, मैंने कहा और ट्रक रोका। हम उतरे और इधर उधर देखा। पंप पर कोई नहीं था। अरे कोई है? नरेश ने आवाज लगाई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अंदर से एक लंबा दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसकी चाल एकदम धीमी थी, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। डीजल चाहिए? मैंने कहा। आदमी ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और डीजल भरना शुरू कर दिया। भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है, नरेश ने धीरे से कहा। मैं भी महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ सही नहीं था। उस आदमी के हाथ कांप रहे थे और वह हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था। कब से काम कर रहे हो यहाँ? मैंने पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि पंप की खिड़की के अंदर कोई देख रहा था, सफेद कपड़ों में, अंधेरे में। अबे, वहां कोई खड़ा है, मैंने नरेश की तरफ देखा। नरेश ने भी उधर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। चलो निकलते हैं यहां से। मैंने जल्दी से पैसे दिए और ट्रक में बैठने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन बंद हो गया। अबे, ये क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। नरेश ने घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बजे थे और तभी पंप के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। इंजन बंद होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार नहीं था कि कोई ट्रक हाईवे पर खराब हुआ हो, लेकिन यहां मामला कुछ अलग था। घड़ी देखी, रात के 3 बजे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था और सबसे डरावनी बात, पंप के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने नरेश की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भाई, जल्दी ट्रक स्टार्ट कर, यहां से निकलते हैं। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक ने एक झटका खाया और फिर सन्नाटा। अबे, ये क्या बला है? नरेश बुदबुदाया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर पेट्रोल पंप की तरफ। जहां कुछ देर पहले अंधेरा था, अब वहां हल्की हल्की लाल रोशनी दिख रही थी, जैसे अंदर कोई दिया या लालटेन जली हो। पंप पर जो आदमी डीजल भर रहा था, वो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी चाल पहले से भी धीमी हो गई थी, जैसे कोई बेजान शरीर हो। भाई, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, नरेश ने धीरे से कहा। मैंने उसकी आंखों में झांका। वे खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। अरे भाई, ट्रक क्यों नहीं चालू हो रहा? मैंने उस आदमी से पूछा।
उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और इतने धीमे लहजे में बोला कि जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, रुको। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पंप के भीतर जो रोने की आवाज आ रही थी वो अब और तेज हो गई थी। भाई, ट्रक को छोड़, भाग यहां से, नरेश ने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने फिर से ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पंप के कांच की खिड़की पर एक काली परछाई दिखी। वो किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधा हमारी तरफ देख रही थी। अबे, वहां कोई है, नरेश चीख पड़ा। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। भाई, ये जगह सही नहीं है। मैं घबराकर ट्रक से उतरा और पंप के ऑफिस के पास गया। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था, धूल से भरा हुआ, पूरी तरह पीला। उस पर सन 1995 की तारीख छपी थी। हेडलाइन पढ़कर मेरी सांसें अटक गईं। इस पेट्रोल पंप पर 4 लोगों की मौत, आज भी रहस्य बरकरार। मैंने नीचे की खबर पढ़ी। बिहार हाईवे के इस पेट्रोल पंप पर 1995 में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक तांत्रिक ने आत्माओं को कैद कर रखा था। पंप कई सालों तक बंद रहा, लेकिन कुछ समय पहले किसी ने इसे फिर से खोल दिया। जो भी यहां रात में आता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर वापस नहीं जाता। अब मेरी समझ में आ रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने अखबार वहीं फेंक दिया और नरेश के पास भागा। भाई, जल्दी ट्रक स्टार्ट कर, हमें यहां से भागना होगा। नरेश ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार ट्रक ने एक जोरदार झटका खाया और स्टार्ट हो गया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। हम दोनों कांप गए। मैंने शीशे के बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जब नरेश ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, पीछे देख, मैंने धीरे से शीशे में झांका और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयावह मंजर था। मैंने जैसे ही शीशे में झांका, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो औरत उल्टे पैरों से हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, धीमी मगर डरावनी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने जला दिया हो। कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। रामलाल, ट्रक भगा, नरेश लगभग रोते हुए चिल्लाया। मैंने हड़बड़ाकर गियर डाला, क्लच छोड़ा और एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक जोर से हिला, फिर सड़क पर दौड़ पड़ा। हमारी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ट्रक का पिछला हिस्सा अचानक जोर से झटका खाने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर रोक रहा हो। मैंने शीशे में देखा, वो औरत ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। उसकी हड्डियों से भरी उंगलियां ट्रक के पिछले हिस्से को जकड़े हुई थीं। उसका चेहरा भयानक हंसी में बदल चुका था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। नरेश ने झट से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ। रामलाल, स्पीड बढ़ा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 80, फिर 90, फिर 100 की स्पीड पर पहुंच गया, लेकिन वो औरत अब भी पीछे लटकी थी। फिर अचानक ट्रक का इंजन जोर से गुर्राया और जैसे ही हमने 110 की स्पीड पार की, वो औरत हवा में उछली और ट्रक से गिर पड़ी। लेकिन गिरने के बाद भी उसकी हंसी की आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब ट्रक की टंकी लो फ्यूल पर थी। हमें किसी भी हाल में एक ढाबे पर रुकना था। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। शर्मा ढाबा। ढाबा देखने में बिल्कुल आम था। हल्की रोशनी, कुछ खटारा टेबल कुर्सियां और एक बूढ़ा आदमी जो तंदूर में रोटियां सेक रहा था। हमने ट्रक एक किनारे लगाया और उतरे। रामलाल, ये जगह अजीब लग रही है, नरेश फुसफुसाया। अबे, और कोई ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल पंप भी दिख नहीं रहा। हम ढाबे के अंदर गए। बूढ़े आदमी ने हमें देखकर मुस्कुराया। रात के मुसाफिर हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कहा। वो कुछ बोला नहीं, बस अंदर चला गया। तभी हमारी नजर ढाबे की दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। पहली तस्वीर में 3 ट्रक ड्राइवर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था, हमारे प्यारे ग्राहक। दूसरी तस्वीर में वही 3 लोग थे, लेकिन उनके चेहरे जल चुके थे। नीचे लिखा था, शर्मा ढाबा की आखिरी रात 1998। नरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रामलाल, ये जगह सही नहीं लग रही। और तभी ढाबे के अंदर रोशनी चली गई और किसी के चलने की आवाज आई।
हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, सामने का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। ढाबे का बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी जगह वो उल्टे पैर वाली औरत खड़ी थी। हमारी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी जिसे हमने ट्रक से गिरते देखा था। वही जले हुए चेहरे वाली, उल्टे पैरों से चलने वाली डरावनी औरत। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे जल रही हों। वो बिना पलक झपकाए हमें घूरे जा रही थी। भूख लगी होगी ना? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी गुफा में से बोल रहा हो। नरेश की टॉर्च कांपने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं, मेरे पैर जड़ हो गए थे। तभी ढाबे के कोने में रखी तंदूर में आग भड़क उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बैठो, खाना खाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रामलाल, हम फंस गए, नरेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। ढाबे की टेबल पर खुद ब खुद गर्मा-गर्म खाना परोसा जाने लगा। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, लेकिन उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। और सबसे डरावनी बात, रोटियों पर खून के लाल छींटे पड़े हुए थे। नहीं, हम नहीं खाएंगे, नरेश चिल्लाया। खा लो। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम कुर्सी से उठे और दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामलाल, नरेश ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था। अब हम अंदर फंस चुके थे, उस औरत के साथ। मैंने धीरे से चारों तरफ नजर घुमाई। ढाबे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में कुछ बदलाव आ चुका था। पहले उन तस्वीरों में सिर्फ लोग दिख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे सड़ चुके थे। आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। नरेश अब रोने लगा था। रामलाल, ये जगह भूतिया है। मैंने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तू कौन है? वो मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल जोर से धड़क उठा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं इस ढाबे की मालकिन थी कभी, लेकिन एक रात कुछ ट्रक ड्राइवरों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर उन्होंने मुझे इसी तंदूर में जिंदा जला दिया। हमने डर के मारे तंदूर की तरफ देखा। वहां से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई जल रहा हो। अब मैं हर उस इंसान को जलाती हूं जो यहां खाने आता है। हम दोनों अब समझ चुके थे कि अगर हम यहां 1 मिनट भी और रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। रामलाल, हम फंस गए, नरेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। नरेश, हनुमान चालीसा पढ़, मैंने कांपते हुए कहा। नरेश ने कांपते होठों से बोलना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बंद कर। वो औरत जोर से चिल्लाई और अचानक पूरे ढाबे की दीवारें हिलने लगीं। बिजली की तारें चमक उठीं, तंदूर से आग की लपटें बाहर आने लगीं और कुर्सियां खुद ब खुद हवा में उड़ने लगीं। मैंने नरेश को पकड़ा। दरवाजा तोड़ो। हम दोनों ने पूरा जोर लगाया और धड़ाम, दरवाजा टूट गया। हम दौड़ते हुए ट्रक की तरफ भागे। पीछे से वो औरत चीख रही थी, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। हमने ट्रक में बैठकर फटाफट इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में सड़क पर दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखा, ढाबा गायब हो चुका था। हमने सोचा कि अब हम बच गए, लेकिन फिर ट्रक के पिछले हिस्से से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। नरेश की हालत खराब हो गई। उसने कांपते हुए धीरे से खिड़की से बाहर झांका, और फिर वो जो देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। रामलाल, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ रहा है। हमारा ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन उस भूतिया ढाबे से निकलने के बाद भी डर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। नरेश कांपती आवाज में चिल्लाया, रामलाल, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ रहा है। मेरी गर्दन एक झटके में सुन्न हो गई। क्या बकवास कर रहा है? मैंने गुस्से में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। नरेश ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और अचानक पीछे हट गया। वो फिर से आ गई। मैंने एक नजर साइड मिरर में डाली। ट्रक की छत पर एक परछाई नजर आ रही थी, लेकिन यह कोई आम परछाई नहीं थी। वो हिल रही थी, जैसे घसीटते हुए आगे बढ़ रही हो। तभी अचानक कोई ट्रक की छत पर जोर से कूदा। पूरी गाड़ी एक झटके में हिल गई। नरेश ने डर के मारे मेरी बाजू पकड़ ली। भाई, ये वही औरत है। अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक और तेज दौड़ पड़ा, लेकिन वो आवाजें अब भी आ रही थीं, किसी के घसीटने की आवाज। वो औरत हमारे ट्रक की छत पर थी,
सामने अचानक एक मोड़ आया। मैंने सोचा अगर ट्रक को जोर से झटका दूं तो शायद वो गिर जाए। मैंने झटके से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक एक तरफ झुक गया। नरेश लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन वो औरत नहीं गिरी। अब तो यह पक्का हो गया कि हम किसी आम चीज से नहीं बल्कि किसी आत्मा से टकरा चुके थे। तभी नरेश ने कांपते हुए कहा, भाई ये रास्ता किधर जा रहा है? मैंने ध्यान से देखा। सामने हाईवे का कोई बोर्ड नहीं था। सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ियां नहीं दिख रही थी और सबसे खौफनाक बात, सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे मुड़ते जा रहे थे, जैसे वो हमें निगलने वाले हों। हमें समझ ही नहीं आया कि हम कब हाईवे छोड़कर किसी कच्चे रास्ते पर आ गए। ट्रक के ऊपर से अब भी आवाज आ रही थी। तभी अचानक, अरे बाप रे! नरेश चिल्लाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने भी सामने देखा। सड़क पर कोई खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक पूरी ताकत से झटका खाकर रुक गया। हम दोनों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर धीरे धीरे नरेश ने खिड़की से बाहर देखा। रामलाल, ये ढाबे वाला ही है। वो जला हुआ आदमी ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। नरेश घबराकर दरवाजा अंदर से बंद करने लगा, लेकिन ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब तो हमारे होश उड़ गए। नरेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रामलाल, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी ट्रक के ऊपर से किसी ने जोर से छलांग लगाई। हमने ऊपर देखा। वो औरत अब ठीक हमारे सामने खड़ी थी। उसके लहराते बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था। उसने धीरे धीरे अपना जला हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हम दोनों अपनी सीट पर सुन्न होकर बैठे थे। हम भाग नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर उसने हमारे ट्रक के अंदर कदम रखा। ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन यह कोई आम हवा नहीं थी। ये मौत की आहट थी। वो औरत अब ट्रक के अंदर थी। हमारी सांसें अटक गईं। नरेश ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। रामलाल, कुछ कर भाई, कुछ कर। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच हिल भी नहीं रहे थे। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी और जब वो एक कदम बढ़ाती तो ट्रक के अंदर धुआं सा भर जाता। फिर उसने अपने काले जले हुए हाथ से नरेश की तरफ इशारा किया। तू बहुत तेज भागता है ना, अब भाग कर दिखा। नरेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाई, ये हमसे क्या चाहती है? नरेश रोने जैसा हो गया था। वो औरत अचानक हमारे बीच वाली सीट पर बैठ गई। अब वो एकदम पास थी। उसकी जली हुई खाल से जलने की बू आ रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी फटी हुई राख से भरी जुबान से कहा, तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम उसी जगह से गुजरे हो जहां मैंने अपने पति और बच्चे को खो दिया था। हम दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। उसकी आवाज अचानक कराहने लगी। उस रात बारिश हो रही थी। मेरा पति और बेटा इसी रास्ते से आ रहे थे, लेकिन एक ट्रक वाले ने उन्हें कुचल दिया और भाग गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो ट्रक ड्राइवर भी रमेश था। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। रमेश, यानी जिस ढाबे वाले की जलती हुई लाश हमें सड़क पर दिखी थी, अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बुरी तरह चिल्लाई, तुम भी वैसे ही ट्रक चलाते हो ना? तुम भी मेरी तरह किसी औरत को रोता छोड़ दोगे? और फिर ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। हमने एक दूसरे को डर से देखा। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब अपने आप चल रहे थे। ट्रक पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भागने लगा, जैसे किसी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। मैंने जबरदस्ती स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ वहीं जमे कि जमे रह गए। रामलाल, कुछ कर भाई, नरेश चिल्ला रहा था। लेकिन अब इस ट्रक की ड्राइवर सीट पर हम नहीं, कोई और था। ट्रक सड़क से हटकर किसी गड्ढे वाली कच्ची जमीन पर भागा जा रहा था। सामने कुछ नहीं दिख रहा था। अंधेरा था, धुआं था और ट्रक के हॉर्न अपने आप बज रहे थे। तभी अचानक ट्रक के शीशे में मैंने कुछ देखा। पीछे की सीट पर कोई और बैठा था। वो रमेश था। उसका आधा चेहरा जल चुका था। आंखों की जगह गड्ढे थे और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम लोगों की बारी है। नरेश कांपते हुए बुदबुदाया, रामलाल, हमें इस ट्रक से कूद जाना चाहिए।
लेकिन ट्रक अब 80 की स्पीड से भाग रहा था और सबसे डरावनी बात, हमारी सीट बेल्ट अपने आप कस गई थी। अब हमारे पास बचने का कोई चांस नहीं था। अब हमें कौन बचाएगा, मैंने धीरे से कहा। तभी नरेश की आंखों में कुछ चमका। रामलाल, मंदिर, हमें मंदिर जाना होगा। लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस आत्मा को हराना था। और तभी ट्रक के अंदर आग लगने लगी। ट्रक के अंदर धुआं भरता जा रहा था। सीटें जल रही थीं, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। नरेश और मैं अब तक कुछ नहीं समझ पाए थे कि यह सब कैसे हो रहा है। रामलाल, हमें यहां से निकलना होगा, नरेश ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन ट्रक पर मेरा कोई बस नहीं था। वो अपने आप ही भाग रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इसे अपने कब्जे में ले लिया हो। आगे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक ट्रक के शीशे में वो औरत फिर से दिखी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो हमें घूर रही थी। तुम लोग बच नहीं सकते, मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नरेश ने कांपते हुए मुझसे कहा, रामलाल, मंदिर, हमें मंदिर जाना होगा। मैंने हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। तभी दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज पास के एक मंदिर से आ रही थी और जैसे ही यह आवाज हमारे कानों में पड़ी, ट्रक अचानक रुक गया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक और डरावनी चीज हुई। ट्रक की खिड़कियों से खून टपकने लगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मंदिर की तरफ भागना। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। मैं और नरेश फटाफट ट्रक से बाहर कूद गए और मंदिर की तरफ भागने लगे। पीछे से हमें किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ट्रक के ऊपर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन फिर भी वो हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हम पूरी ताकत से भाग रहे थे। घंटियों की आवाज तेज होती जा रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने ताजा खून बहाया हो। मंदिर अब बस 100 मीटर दूर था, लेकिन तभी नरेश अचानक जोर से चिल्लाया, रामलाल, कुछ खींच रहा है मुझे। मैंने देखा कि नरेश के पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए थे और वो उसे पीछे खींच रही थी। नरेश, मेरा हाथ पकड़। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई ताकत उसे जमीन में घसीट रही थी। अब मेरे पास एक ही चारा था। मैंने जोर से मंदिर की तरफ देखा और चिल्लाया, भगवान, हमारी मदद करो। और जैसे ही मैंने ये कहा, मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी जमीन कांप उठी और अगले ही पल नरेश अचानक छूट गया और मेरे पास आ गिरा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। हम जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों जमीन पर गिर गए और हांफने लगे। बाहर अब भी वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी हालत बदल चुकी थी। उसकी आंखों से खून बहना बंद हो चुका था। उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हम दोनों हांफते हुए मंदिर के फर्श पर बैठे थे। नरेश ने धीरे से कहा, रामलाल, क्या ये सच में खत्म हो गया? मैंने बाहर देखा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? मंदिर के अंदर बैठे हमें करीब 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन हमारी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। रामलाल, अब क्या करें? नरेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मंदिर के पुजारी की तरफ देखा, जो अब हमारी तरफ आ रहे थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। पुजारी ने हमें पानी दिया और पूछा, बेटा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, बाबा, हम उस ढाबे से आ रहे हैं जहां। मेरा गला सूख गया, लेकिन बाबा ने हमारी बात पूरी कर दी। जहां पहले एक मासूम औरत को जिंदा जला दिया गया था। हम दोनों हैरान रह गए। बाबा ने हमें उस ढाबे की कहानी सुनाई। आज से 20 साल पहले वहां एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों ढाबा चलाते थे। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने उस औरत को अकेला देखकर बाबा रुक गए। हम सब समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जब उसके पति ने विरोध किया,
तो उन दरिंदों ने उसे मार डाला और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया। हमारी रूह कांप गई। बाबा ने आगे कहा, मरने से पहले उस औरत ने कसम खाई थी कि वो किसी भी इंसान को चैन से जीने नहीं देगी जब तक कि उसका बदला पूरा ना हो जाए। अब हमें सब समझ में आ रहा था। वो औरत इसलिए हमें मारना चाहती थी क्योंकि हम उसी जगह पर थे जहां उसके साथ अत्याचार हुआ था। नरेश ने घबराकर पूछा, बाबा अब क्या करें? क्या वो आत्मा सच में चली गई? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो आत्मा अब भी ढाबे के आसपास भटक रही है, लेकिन क्योंकि तुम लोग मंदिर में आ गए इसलिए वो तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर कोई और उस ढाबे पर रुका तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने हमें कुछ रक्षा सूत्र दिए और कहा, बेटा अब इस रास्ते से मत जाना और जो भी उस ढाबे के बारे में पूछे उसे वहां रुकने से मना करना। हमने सिर हिलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज हमारी जान बच गई थी। हम मंदिर से बाहर निकले और अपने ट्रक की तरफ बढ़े। ट्रक वैसे ही खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई अजीब हरकत नहीं हो रही थी। हम ट्रक में बैठे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों चुप थे, पर तभी ट्रक के रेडियो से एक धीमी हंसी की आवाज आई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या वो आत्मा अब भी हमारे साथ थी या फिर ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था? दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई, लेकिन रामलाल और नरेश जब भी इस घटना के बारे में सोचते हैं तो उनकी नींद हराम हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।